Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Modern English of Class 5, Unit number 6, Bahlul. This story is about a servant Bahlul. This story is also about confusion and misunderstanding. Bahlul is a person who deals with the guest. Let's start reading. Morning coffee is always served to me on the veranda overlooking the estate. सुबह की कॉफ़ी मेरी बुलंदी पर जो जागीर थी उस बरामदे में हमेशा पेश की जाती. It is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spread across the slopes and to sip my own coffee served to me by Bahlul. हर सुबह बाहर देखना खुशी की बात है और सूरज की रोशनी को ढलवानों के आर पार फैलते हुए देखना और अपनी कॉफ़ी का घूंट भरना जो मुझे बहलूल की तरफ से पेश की जाती थी. बहलूल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ. अब बहलूल को इस फैमिली के साथ काफ़ी अर्सा हो चुका था. एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम. इसके बगैर ज़िंदगी ऐसी ना होगी. ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली व्हेन आई वाज अ टीनएजर. जब मैं टीनएजर थी वो हमारे ख़ानदान के लिए काम करने आया था. ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग. वो किसी चीज़ के लिए भी खुश नहीं होता. ही इज़ ऑलवेज काम. वो हमेशा पुरसुकून रहता. ही सेल्डम स्माइल्स और शोज़ हिज फीलिंग्स. वो कभी कभार मुस्कुराता या अपने जज्बात का इजहार करता. एंड ही इज़ ए वंडरफुल कुक. वो बहुत अच्छा बावर्ची था. Let me tell you about the only occasion when I was angry at him. मुझे इस वाक़े के बारे में बताने दें जब मैं इससे गुस्सा हुई. लेट आफ्टरनून, एक दोपहर देर से, द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी. इस इलाके के काउंसलर और इसकी बीवी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया. दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव but sat and talked as the dusk turned to night. उन्होंने जाने का कोई इशारा ना दिया लेकिन बैठे रहे और बातें करते रहे हत्ता कि शाम का धुंधलका रात में बदल गया. I thought I had better offer them some supper. मैंने सोचा इनको रात के खाने की पेशकश की जाए. But लेकिन I doubted whether we had anything suitable in the pantry. लेकिन मुझे शक था ख्वाह हमारे पास किचन में कोई मुनासिब चीज़ है खाने के लिए. I excused myself. मैंने खुद से माजरत की and went into the kitchen. और किचन में गई. बहलूल, I said. मैंने कहा, बहलूल, what do we have for supper? रात के खाने के लिए हमारे पास क्या है? Leftover food from lunch, madam, he replied. उसने जवाब दिया, मैडम, दिन के खाने से बचा हुआ खाना. And then explained further. और फिर मज़ीद वज़ाहत की. Tomorrow is market day. कल मार्केट डे है. No food in the house today, madam. आज घर में कोई खाना नहीं है मैडम. What are we going to give the guests? I asked. मैंने पूछा हम मेहमानों को क्या देंगे खाने के लिए. बहलूल stared at me blankly. बहलूल ने खाली नज़र से मुझे देखा. In the pantry cupboard, I found an old tin without a label. किचन की अलमारी में मुझे बगैर लेबल के एक पुराना टिन मिला. What is this, बहलूल? I asked. मैंने पूछा, बहलूल ये क्या है? No label मैडम, इस पर कोई लेबल नहीं है. I don't know, मैं नहीं जानता. Came the brief reply. मुख्तसर जवाब देते हुए.
ओपन इट एंड सी, इसको खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर सपर, हमारे रात के खाने के लिए इसमें कुछ होगा। बट गिव अस सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन पहले मुर्गियों को कुछ दो। इफ़ दे आर ऑल राइट देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, अगर मुर्गियाँ ठीक हैं फिर हमें मालूम होगा कि ये खाना ख़राब नहीं है। बहलूल नोडिड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, बहलूल ने सर हिलाया और अपने काम की तरफ चला गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन्स, अगर मुर्गियों को कुछ हुआ तो मुझे जल्दी से बताना, न भूलना। आई सेड, मैंने कहा, एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट, और वापस अपने मेहमानों को के पास चली गई उनसे बातें करने के लिए। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन, काउंसलर और उसकी बीवी पौधों की तरफ देख रहे थे। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स दिस ईयर सेड द काउंसलर, काउंसलर ने कहा, इस साल लोबिया की फसल अच्छी है। आई होप सो, आई रिमार्क्ड, मैंने जवाब दिया, उम्मीद है ऐसा ही हो। टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड, वक्त थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें की। एंड देन बहलूल अपीयर्ड एंड समन्ड अस फॉर सपर, और फिर बहलूल आया और रात के खाने के लिए हमें बुलाया। डू जॉइन मी फॉर अ लिटिल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट, मैंने अपने मेहमानों से कहा मेरे अतना से खाने में शामिल हो। गुडनेस ग्रेशियस, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्लेम द काउंसलर, काउंसलर ने कहा, इज़ दैट द टाइम, क्या ये रात के खाने का वक्त है? आई एम सॉरी वी मस्ट गो, माजरत है हमें जाना चाहिए। नॉट एट ऑल, आई सेड, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, जाने से पहले कुछ खा लें। They followed me into the dining room and we sat around the table. वो मेरे पीछे डाइनिंग रूम में आए और हम मेज़ के गिर्द बैठ गए। बहलूल served the meal. बहलूल ने खाना पेश किया and then hovered about listening to the conversation. बातें सुनते हुए इधर उधर घूमने लगा। Have you fed the chickens? बहलूल, बहलूल तुमने मुर्गियों को खाना खिलाया? I asked, मैंने पूछा, before we started eating, खाना शुरू करने से पहले। यस मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, हाँ मैडम। एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। ही इज़ गोन टू सी इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, वो देखने के लिए गया कि मुर्गियाँ अभी तक जिंदा हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, एंड थक्ड इन टू द फूड, और खाना खाना शुरू कर दी। वी वर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर अवर मील, खाना खाने के बाद काफ़ी देर हमने खुशगवार गुफ्तगू की। व्हेन बहलूल बर्स्ट इनटू द रूम, जब बहलूल कमरे में आकर फट पड़ा। मैडम, मैडम द चिकन्स, वेल्ड बहलूल, बहलूल ने वावेला मचा दी। चिकन्स, मैडम, मैडम। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है? व्हाट्स अबाउट द चिकन, मुर्गियों के बारे में क्या मसला है? आई सेड विद सम अलार्म, मैंने परेशान होते हुए कहा। आई लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स, मैंने खाली प्लेट्स की तरफ देखा। एंड स्टूड अप, और खड़ी होगी, ग्लांसिंग नर्वसली एट माई गेस्ट, मेहमानों की तरफ परेशानी से देखते हुए। दे आर डेड मैडम, वो मर गए हैं मैडम। क्राइड द कुक, बावर्ची चिल्लाया। रिंगिंग हिज हैंड्स, हाथों को मलते हुए। डेड, व्हाट ऑल ऑफ देम? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सारे मर गए हैं? ऑल ऑफ देम डेड मैडम, मैडम सारे मर गए। सॉफ्ट बहलूल, बहलूल ने सिसकियाँ ली। एंड हरीड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। आई टर्न टू माई गेस्ट, मैं अपने मेहमानों की तरफ गई, मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी। आई एम अफ्रेड वी हैव ए प्रॉब्लम, मुझे डर है हमें मसला है। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने बयान किया। द कुक फेड सम ऑफ आवर फूड टू द चिकन्स एंड दे हैव ऑल डाइड, हमारे बावर्ची ने हमारा कुछ खाना मुर्गियों को डाला और वो सारे मर गए। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, मैं नहीं जानती कि इस मसले को कैसे हल करूं, बट लेकिन मैं आई आस्क यू टू प्लीज़ गो टू बाथरूम एंड बी सिक,
लेकिन क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि बाथरूम जाएं और क्या करें? बी सिक आस्क्ड द शॉक्ड विजिटर्स। हैरतज़दा मेहमानों ने पूछा, क्या करें? Yes, I'm terribly sorry, I said. मैंने कहा, हाँ मैं माजरत ख्वाह हूँ. Please, बराए मेहरबानी, get rid of the food. इस खुराक से छुटकारा हासिल करें. I don't want you to suffer from food poisoning. मैं नहीं चाहती कि आप फूड पॉइजनिंग की तकलीफ़ से गुज़रें. Never had they received such a request. ऐसी रिक्वेस्ट किसी ने नहीं की होगी. And never had I given such an advice in all my years. और ना ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी नसीहत किसी को की होगी. You can imagine the scene well enough. आप इस मंज़र को अच्छी तरह तस्वर में ला सकते हैं. The house became a shambles over the next half an hour. अगले 1.5 घंटे में घर कुर्बानगाह का मंज़र पेश करने लगा. The counselor and his wife looked very green. काउंसलर और उसकी बीवी परेशान दिखाई दे रहे थे. I was feeling no better. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. In my head, the room spun round and round. ऐसा लग रहा था कि कमरा गोल गोल घूम रहा है. Exhausted, we collapsed into comfortable chairs in the sitting room. थक कर हम सिटिंग रूम में मौजूद आरामदेह कुर्सियों पर धड़ाम से गिरे. We sat wrapped in blankets by the fire. हम आग के पास कंबल लपेट कर बैठे. Looking into the flames, शोलों को देखते हुए and trying not to think about what had happened. और कोशिश कर रहे थे कि जो हुआ इसको ना सोचें. I rose, मैं उठी and went to check on बहलूल, और बहलूल को देखने गई. The poor man had looked so upset. वो बेचारा परेशान दिखाई देता था. I found बहलूल sitting on the back doorstep. मैंने देखा बहलूल पीछे दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा है. His head in his hand. उसका सर उसके हाथ में था. Gently rocking to and fro and whimpering softly. उसका सर उसके हाथ में था और सर पकड़कर हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था. Never mind बहलूल, बहलूल कोई बात नहीं. I said trying to console him. मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, It's not your fault. ये तुम्हारी गलती नहीं है. It couldn't be helped. मदद नहीं की जा सकती ऐसे. आई एम श्योर आवर विजिटर विल बी ऑल राइट. मुझे यकीन है हमारे मेहमान ठीक होंगे. बहलूल लुक्ड अप एट मी विद टीयर फिल्ड आइज. बहलूल ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा. आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ. मैंने तजवीज़ की कि अब हम बेहतर मुर्गियाँ इकट्ठी करेंगे. बहलूल गेव मी अ ब्लैंक लुक. बहलूल ने खाली नज़र से देखा. द चिकन्स बहलूल. आई एक्सप्लेन्ड. मैंने वज़ाहत की. बहलूल चिकन्स. दे शुड नॉट बी लेफ्ट लेइंग राउंड. वहाँ मुर्गियाँ पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए. वेयर आर दे. कहाँ है वो. चिकन्स मैडम आस्क्ड बहलूल. बहलूल ने पूछा, मैडम चिकन्स. हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स. हम मुर्गियाँ कैसे ढूंढ सकते हैं. वेल अच्छा. वेयर डिड दे डाई. वो कहाँ मरी हैं. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. दे मस्ट बी इन द बैक यार्ड समवेयर. इनको अहाता में किसी जगह होना चाहिए. नो नो मैडम सेड बहलूल. बहलूल ने कहा, नहीं मैडम. The chickens are not here. मुर्गियाँ यहाँ नहीं हैं. I told you they are dead. मैंने बताया था आपको कि वो मर चुकी थी. मर चुके हैं. Yes बहलूल. हाँ बहलूल. I said with some alarm. I said with some irritation. मैंने तंग पड़ते हुए कहा. But where are they? लेकिन कहाँ है वो. I don't know said बहलूल. बहलूल ने कहा, मुझे नहीं पता. The fox killed them. लोमड़ी ने उन्हें मार दिया and took them away somewhere. और कहीं ले गई. Did they not die or food poisoning? क्या वो फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे. I asked. मैंने पूछा. No madam said बहलूल.
बहलूल ने कहा, नहीं मैडम, ए फॉक्स किल देम, लोमड़ी ने उन्हें मारा है। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने गहरी सांस ली। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मैं बहुत कमज़ोर थी इस आदमी पर हमला करने के लिए। आई टर्न एंड वॉक अनस्टेडीली इन टू द हाउस, मैं मुड़ी और गैर मतवाजन चाल चलते हुए घर के अंदर चली गई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू एंड एन अपॉलॉजी टू मेक, मेहमानों को वजात करने और इनसे माजरत करने के लिए घर के अंदर चली गई।